हाय गाइस, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, राइट। एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी मुनाफा और नुकसान, राइट। अब इस टॉपिक को करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस से पहले परसेंटेजेस है, नंबर सिस्टम है, उसे एक बार अच्छे से देख लो, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया लग सके, क्योंकि वो क्या थी, फाउंडेशन। अब ये क्या है, प्योर एप्लीकेशन, राइट। एंड कैट के अलावा आप कोई भी एग्जाम दो, मतलब कैट तो दो ही दो, एंड उसके अलावा कोई और भी एग्जाम देने का सोचो तो भी दोनों पेपर्स में, कैट, ओमेट, एसएससी, सीजीएल, हर बार फिक्स क्वेश्चन आते ही हैं। एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही क्वांट सेक्शन में, राइट। इसके अलावा आपका जो डीआईएलआर सेक्शन है, उसमें भी कभी कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाता है ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इसे। आई वुड सजेस्ट आप इस पूरे सेशन को ध्यान से सुनो, एक फ्लो में सुनो, एंड देन जब उसके बाद हमारा एक डाउट सेशन होगा तो हम उसमें सारे डाउट्स डिस्कस करें, राइट। कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है तो कैसे होगा, राइट। इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने वो सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बेसिक से चलते हैं। यार प्रॉफिट होता क्या है? सिंपल सी बात है भाई, प्रॉफिट मतलब मुनाफा। तुमने मान लो तुमने मान लो कि 10 रुपए की चीज ली किसी से, राइट। दुकानदार से 10 रुपए की चीज ली, ठीक है। तुम्हारा दोस्त आया, तुमने अपने दोस्त को कहा, भाई ये 10 रुपए की जो चीज है मैं तुझे 20 की बेच रहा हूँ। 10 रुपए की चीज मैं तुझे 20 की बेच रहा हूँ। तो सोच के देखो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। सीधा सीधा 10 रुपए का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे था आपका शॉपकीपर, राइट। यहाँ पे हो तुम, एंड यहाँ पे है तुम्हारा फ्रेंड, राइट। शॉपकीपर से तुमने ली 10 रुपए की, राइट। फ्रेंड को दी तुमने 20 रुपए की। कितने का डिफरेंस है? 10 रुपए, राइट। ये सीधा सीधा मुनाफा कमा लिया। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। अच्छा जी, अब तुम्हारा जो है दोस्त, वो निकल गया थोड़ा इमोशनल टाइप का। मतलब, भाई यार 10 रुपए की तूने ली है, मुझे 20 की क्यों बेच रहा है? दोस्त नहीं है मेरा, मुझे काम कर यार 8 की दे देगा क्या? अब मैं क्योंकि था इमोशनल फूल, मैंने कहा चल भाई 20 की जगह आप कितने की ले ले, तू अब 20 की जगह 8 की ले ले। कितने की? 8 रुपीज की। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, बताओ फटाफट। गुड, गुड। सर 10 रुपए की मैंने ली, 8 रुपए की मैंने आगे दे दी, तो सीधा सीधा मेरा -2 रुपीज का लॉस हो गया, मतलब 2 रुपए का लॉस हो गया। अच्छा जी, अब एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है क्या, कि ये आपका शॉपकीपर है, राइट। शॉपकीपर से तुम लाइक बढ़िया सी कुछ चीज जो कि है 10 रुपए की। दोस्त को तुमने कहा क्या, कि यार तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो मैं तुझे 10 रुपए की दूंगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 रुपीज बढ़ रहे हैं। मतलब तुमने दोस्त को उतने की दी जितने की तुम लाए थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, नो प्रॉफिट। ना तो मुनाफा हुआ, ना ही नुकसान हुआ। यहाँ पे क्या था, प्योर प्रॉफिट। कितने रुपए का? 10 रुपए का, राइट। एंड यहाँ पे था आपका लॉस, कितने रुपए का? 2 रुपीज। ये तो हो गई बेसिक चीज जो कि आपको अपनी डेली लाइफ में आप करते ही होगे, राइट। इधर से सामान लाया, उधर दिया, या कुछ भी, ठीक है। अब चलते हैं हल्के से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ। सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब, देखो जी, अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक तो टेक्निकल टर्म्स लगाते हैं, राइट। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस यानी एमपी या एमआरपी क्या होता है। तीन चीजें देखने में। सर कॉस्ट प्राइस मतलब कि जितने में आप लाते हो खरीद के सामान, आपकी जेब से कितना रुपया जाता है, उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सर आप जितने में सामान बेच रहे हो, वो है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस क्या है? अब मार्क प्राइस की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, देखना। यार कोई आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा, राइट। उस चिप्स के पैकेट पे ऐसे कुछ बनाते हैं, 10 रुपए लिखा होता है नीचे, एमआरपी, दैट इज मैक्सिमम रिटेल। तो वो क्या है, मार्क प्राइस, ठीक है। अब मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से कैसे डिफरेंट है, कोई बता सकता है? मार्क प्राइस हो गया जो छपा हुआ है पैकेट में। अब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से कैसे डिफरेंट है? गुड, वेरी गुड गाइस, ठीक। यार देखो, मार्क प्राइस क्या हो गया, छपा हुआ प्राइस हो गया, राइट। तुम गए दुकान में,
तुमने थोड़ा सा भावताल किया शॉपकीपर, यार भैया क्या 10 रुपए की दे रहे हो, 5 रुपए की दे दो, शॉपकीपर मान गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 रुपए। मार्क प्राइस तो 10 रुपए ही था, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 5। सेलिंग प्राइस वो है जिस प्राइस पे चीज निकल जाती है आगे, मतलब बेच दी जाती है, राइट। एमपी यानी मार्क प्राइस वो है जो रेट छपा हुआ है प्रोडक्ट, राइट। अब जैसे इसी एग्जांपल में देखो, अब अगर मैं तुमसे कहूं कि इसके रिस्पेक्ट में, तुम्हारे रिस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, तुम कहोगे सर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो मतलब जो मुझे अपनी जेब से देना पड़ रहा है, मैंने 10 रुपए की चॉकलेट ली थी तो ये हो गया 10 रुपए। सेलिंग प्राइस मतलब मैं कितने में बेच रहा हूँ उसे, तो सेलिंग प्राइस मैं अपने फ्रेंड को 20 रुपए में बेच रहा हूँ, राइट। इसमें बताओ, इसमें कॉस्ट प्राइस तो रहेगी 10 रुपए, राइट। सेलिंग प्राइस रहेगा आपका 8 रुपए, इसमें कॉस्ट प्राइस रहेगी आपकी 10 रुपए एंड सेलिंग प्राइस भी रहेगी 10 रुपए, राइट। सो इस तरह से यू कैन फिगर आउट कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। ये हो गई एक बेसिक सी चीज। अब चलते हैं अपनी अगली चीज पे। अगली चीज है, मान लो आपसे कहा जाए, आपको मैं कह दूं कॉस्ट प्राइस गिवन है, आपको मैं कह दूं सेलिंग प्राइस गिवन है, दोनों चीजें गिवन कर दूं, और अब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई बस इन्हें देख के बता कि मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आई रिपीट, मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगेन बेसिक से जाएंगे। एक बात बताओ, क्या अगर मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। क्यों? मतलब तुम सामान लाए सस्ते में खरीद गए और तुमने थोड़ा सा ज्यादा में बेच दिया, ठीक है। अगर मेरा सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो मेरा लॉस होगा ऑब्वियसली। क्यों? तुमने अपनी जेब से ज्यादा रुपए दिए एंड तुमने कम में माल बेचा। अगर मैं कहूं मेरा सेलिंग प्राइस भी बराबर है कॉस्ट प्राइस के, तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। तो देख के तुम बता सकते, राइट। अब तुमने कहा ठीक है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा सर ये तो देख के बता लेंगे, पर निकाले कैसे कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है। आओ अब वो देखते हैं। देखो जी, कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है, अगर वो देख के निकालना है तो सिंपली देखो, अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस में से तुम जब कॉस्ट प्राइस माइनस करते हो तो आएगा तुम्हारा प्रॉफिट, ठीक है। तुम अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हो तो तुम्हारा आएगा प्रॉफिट। यस और नो गाइस, कंफर्म करो। प्रोवाइडेड कि यार मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस, जब भी तुम कह सकते हो प्रॉफिट और डिफरेंस लेके निकाल। सेम कहानी लॉस में भी जाएगी। लॉस में बस आपको करना होता है सीपी माइनस एसपी इज लॉस। सर ये हमने अपोजिट क्यों किया? क्योंकि भाई मेरा सीपी बड़ा है एसपी से, इसलिए सीपी पहले आया। पहले हमने ऑब्जर्वेशन से देखा लॉस है तो सीपी माइनस एसपी, ये हो गया प्रॉफिट या लॉस, राइट। अच्छा जी, अब अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज क्या है, वो हमारे ट्रेडिशनल प्रॉफिट और ट्रेडिशनल लॉस से कैसे डिफरेंट। अगेन यार यहाँ पे बात हो रही है प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ बात हो रही है लॉस परसेंटेज। तो अगर प्रॉफिट या लॉस की बात करूं, अगर लिखा हो क्वेश्चन में प्लेन कि प्रॉफिट बताओ या लॉस बताओ, तो तुम सिंपली निकाल लोगे दैट इज एसपी माइनस सीपी और सीपी माइनस एसपी, राइट। पर अगर मैं बात करूं प्रॉफिट परसेंटेज निकाल या लॉस परसेंटेज, तो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि तो एसपी माइनस सीपी होगा, राइट। लॉस हो रहा है तो सीपी माइनस एसपी होगा, राइट। आपको बस इसे डिवाइड करना है आपने कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि यार कॉस्ट प्राइस अपनी वो रेफरेंस वैल्यू है जिसके टर्म्स में आपको मैच करना, कि यार कॉस्ट प्राइस इतना था एंड उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट इतना, राइट। तो ये हमने परसेंटेज में पढ़ा था, परसेंटेज चेंज वाला, जो हमने वो छलांग वाला कंसेप्ट पढ़ा था, याद है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से छलांग लगानी है, तो ये तो डिफरेंस आएगा, राइट, ऊपर, और नीचे आएगा कहाँ से छलांग लगाई। तो अगेन वही है, अगर मान लो ये सीपी है ये एसपी है, तो ऊपर डिफरेंस एंड नीचे कहाँ से छलांग लगाई है, कॉस्ट प्राइस से।
राइट। और अगर उल्टा है तो भी नीचे कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। तो ये हो गई कुछ ट्रेडिशनल चीजें जो कि आपसे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। राइट। अब एक एक करके देखते हैं कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और रह गई, राइट, दैट इज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की बात करते हैं। मान लो आप अपनी दुकान में गए, मतलब किसी की भी दुकान पे गए, वहां पे आपने कुछ सामान खरीदा, राइट, और उस सामान के ऊपर ही लिखा हुआ था एक बोर्ड, क्या, कि अगर ये 100 रुपए की चीज है, अगर ये 100 रुपीज की चीज है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आपकी बिलिंग 100 रुपीज की। तो आपको कितना देना पड़ा, आपका सेलिंग कितने का हुआ। अब देखो, अगर 100 रुपए की चीज है, 10% डिस्काउंट, तो आपने कितना इफेक्टिव पे किया। सर मुझे पता है परसेंटेज का सर्कल 100% का होता, राइट, उसमें से अगर 10% चला गया तो मेरा 90% बच गया, राइट। तो 10% डिस्काउंट में उड़ा दिया तो 90% बचा, तो दैट इज 90/100, और आई कैन से 90 रुपीज। ये भी हमने परसेंटेज में सीखा था, बस यहाँ पे कीवर्ड हो गया डिस्काउंट। अब ऐसा समझो, 100 रुपए किसी चीज पे लिखे हुए थे, राइट, आपने उस पे 20% का प्राइस मार्कअप कर दिया। क्या कर दिया, प्राइस को मार्कअप कर दिया। तो कितने का पड़ा, अगेन परसेंटेज में पड़ा था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला। तो यार ये 100 रुपए की चीज है, 20% से मार्कअप कर दिया तो 120/100, यानी मुझे 120 रुपए देने पड़ेंगे, राइट। तो यही कंसेप्ट है, मैं मार्कअप बढ़ा दिया, डिस्काउंट घटा दिया, राइट। तो जो हमने आपका परसेंटेज में सीखा था कि इतने परसेंट से इंक्रीज किया या इतने परसेंट से डिक्रीज, तो बस इसमें आपके पास एक कीवर्ड ऐड हो गया, डिस्काउंट या मार्कअप। मार्कअप मतलब प्राइस बढ़ाना, डिस्काउंट मतलब प्राइस घटाना, राइट। अब देखते हैं कि यार कुछ ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट है, थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन लेवल बढ़ाएंगे। कह रहा है अ शॉपकीपर प्रोवाइड अ कस्टमर 920 ग्राम्स ऑफ फूड इंस्टेड ऑफ 80। ठीक है। तो कह रहा है प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं पूछा, परसेंटेज। ठीक है। ये 920 ग्राम है, यार ये 1 kg है, तो इसे भी ग्राम में करेंगे। ग्राम में क्यों किया, क्योंकि सबको एक तराजू पे तोलोगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे थोड़ी ना कि गधे और घोड़े एक साथ दौड़ेंगे रेस में, राइट। अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम, या दोनों को केजी में, राइट। अच्छा जी। अब कह रहा है कि एक शॉपकीपर 920 ग्राम दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1000। मतलब यार शॉपकीपर जब 920 ग्राम दे रहा है, राइट, तो मान लो 1 रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो मान लो, अब बेसिक से चलो क्या, अगर 920 ग्राम दे रहा है तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया होगा, मान लो X रुपीज कॉस्ट प्राइस था, राइट। यहाँ पे 1000 ग्राम दे रहा है सेलिंग प्राइस, मतलब शॉपकीपर की जेब से कितना जा, सर 920 ग्राम, राइट। पर वो पैसे कितने के चार्ज कर रहा है, वो ले रहा है 1000 ग्राम के। सो प्रॉफिट तो हो रहा है, दिख रहा है, क्योंकि एसपी ज्यादा है। सो एसपी माइनस सीपी अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होगा, या फिर 80/920 इंटू 100, और आई कैन से दैट वुड बी 4/46 और 2/23। सो ये होगा 2/23 इंटू 100। सो जब इसे सॉल्व करोगे सो यू विल गेट, यार प्रॉफिट परसेंट होगा उसे 8.69%। सो दिस वॉज द साइंस बिहाइंड सॉल्विंग सच क्वेश्चन, राइट। अब मान लो थोड़ा सा मैं वेरिएशन ला दूं, ठीक है, यहीं पे करते हैं क्वेश्चन। मान लो कि कॉस्ट प्राइस किसी आइटम का था, जस्ट एग्जांपल के लिए 1000 रुपए, राइट। MRP था 1500 रुपए, राइट। ध्यान से सुनना, ये अलग क्वेश्चन है। तुमने डिस्काउंट लिखवाया, वहां डिस्काउंट गिवन चल रहा था फॉर एग्जाम्पल 20%। तो पहले तो मुझे सेलिंग प्राइस बता दो, सेलिंग प्राइस बताने के बाद मुझे बता दो प्रॉफिट होगा या लॉस। ठीक है, टाइम लो, सॉल्व करो एंड देन बताओ, इतने में ऊपर का रब कर दो। तो देखो MRP 1500 है, 20% का डिस्काउंट है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 80% बचा होगा, मतलब 1500
इंटू 80/100, ये कितना होगा, ये होगा आपका 1200। तो कॉस्ट प्राइस है मेरा 1000 रुपए, राइट। सेलिंग प्राइस हो गया मेरा 1200 रुपए, राइट। अब प्रॉफिट है लॉस, सर देख के ही पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग, आप देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो, दैट इज एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, राइट, इनटू 100। सेलिंग प्राइस है 200, कॉस्ट प्राइस है 1000, इनटू 100। इन दो जीरो से ये गया, एक जीरो से ये, सॉल्व करो, आएगा 20। प्रॉफिट होगा या लॉस, ऑब्वियसली सर देख के पता चल, राइट। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको एमआरपी और डिस्काउंट दे दिया, देन आपने सेलिंग प्राइस निकाला, देन आपने बताया प्रॉफिट है या लॉस है, देन आपने बताया कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस है। अब ये देखो, उषा सेल्स एन आर्टिकल फॉर 10% प्रॉफिट टू अनिल, अनिल सेल्स द आर्टिकल टू राहुल फॉर 46,000 कह रहा अनिल ने 5% प्रॉफिट बनाया, तो उषा ने क्या प्राइस दिया होगा आर्टिकल की, देखते। अब कहानी में कौन कौन इन्वॉल्व है, उषा, ये है आपका अनिल, एंड ये है आपका राहुल, राइट। उषा ने एक आर्टिकल सेल किया है 10% प्रॉफिट पे, राइट। तो यहाँ पे सीपी होगा या यहाँ पे एसपी होगा, बेसिक से चलते हैं, राइट। तो देखो क्या करें, उषा ने 10% प्रॉफिट पे आर्टिकल सेल किया है, मतलब अगर उषा का कॉस्ट प्राइस 100x है तो वो 110x होगा सेलिंग प्राइस, राइट। अब उषा ने सेलिंग प्राइस 110x रखा है, तो अनिल के लिए कॉस्ट प्राइस तो 110x हो गया ना। उषा का सेलिंग प्राइस मतलब उषा कितने में दे रही है और अनिल कितने में खरीद रहा है, वो सेम है। अब अनिल सेल करता है आर्टिकल को जिसमें, तो यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया, राइट। अब कह रहा है अनिल का प्रॉफिट क्या है, 5% है। अब देखो क्या, अनिल ने 5% का प्रॉफिट मारा, राइट। तो हमें पता है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज 5%, यानी आपका एसपी अनिल के लिए माइनस सीपी अपॉन सीपी, राइट, ये आपका बराबर होगा 5/100 के, राइट। एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मेरा 5% गिवन, सो मैं ये लिख सकता हूँ यस और नो। हमें पता है एसपी माइनस, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ आपका, इंटू 100 इज p%, राइट। अब सॉल्व करो, 4 9 6 12 46 9 2 4 0 0 माइनस 220x इज इक्वल टू 11x, और 92400 इज इक्वल टू 231x, या फिर x की वैल्यू आएगी 92400/231। यार अब तुम्हें पता है 231 इंटू 4 होता है आपका 92400, तो ये क्योंकि ये है तो ये 400 आया, मतलब x आया 400। कह रहा है उषा ने खरीदा कितने में था, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, दैट इज 100x, या फिर 100 इंटू आपका 400, दैट इज नथिंग बट 41212, दैट इज 40,000, राइट। सो एकदम बेसिक से जाना एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करके देखते हैं, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, I sell 16 sheets at gain of 12.5% and 20 more at certain gain percent। यहाँ पे गेन परसेंट गिवन है, यहाँ पे नहीं, राइट। तो मुझे लग रहा है वो यही चीज पूछे। फिर कह रहा है इफ आई गेन 25% ऑन होल्ड, जब मैंने ये ट्रांजेक्शन प्लस ये ट्रांजेक्शन की तो मुझे 25% का ओवरऑल गेन हुआ, ठीक है। सो कह रहा है हाउ मच परसेंट गेन डिड आई मेक ऑन लेट मी, मतलब यही पूछे, राइट। तो यार एक बात बताओ, क्या मैं अज्यूम कर लूँ कि सीपी क्या है, 1 रुपीज पर शीप है, राइट। मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेजेस में भी यू कैन अज्यूम, क्योंकि आंसर पूछा परसेंटेज। तुम्हें 1 रुपए लेना 1 रुपए ले लो, तुम्हें एक्स लेना एक्स ले लो, ठीक है, वो आखिरी में कट जाता है, देन आंसर सही। अब कह रहा है कि आई सेल 16 शीट्स एट गेन ऑफ 12.5, तो यार 12.5% होता क्या है, देखो 1/8 मुझे पता है 12.5% होता है, और 12.5% का गेन हुआ, सो 1+1/8 मतलब 9/8 से मल्टीप्लाई ऐसे कर लो, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 112.5 से अपॉन 100 ऑब्वियसली, राइट। तो कैसे भी कर सकते, राइट। तो कह रहा है 16 शीप पड़ेंगी 16 रुपए की कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, और गेन हो रहा है 12.5% का, मतलब कि 9/8 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट।
फिर 20 शीट्स 20 रुपीज की, एंड देन गेन परसेंट, राइट। गेन परसेंट मैं कह दूं आपका x% जो है वो गेन परसेंट, राइट। जब मैंने ये ट्रांजेक्शन की तो मुझे 25% होल पे गेन। जब मैंने सेलिंग प्राइस बेचा, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, जब मैंने बेचा तो ये जो अमाउंट है ये कितना हो गया सर, 16 शीप यहाँ, 20 शीप यहाँ, तो 36 रुपए तो यही हो गए, और 25% गेन पे, यानी कि मुझे पता है यार 25% मेरा होता है 1/4, और इसका गेन हो रहा है तो मैं 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 36 इंटू 5/4 दैट इज 45, राइट। यही होगा। आर यू गेटिंग इट? मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा 45 रुपए हुआ, जब भी तो मैं कह रहा हूँ ना एसपी माइनस सीपी मेरा 25% प्रॉफिट दे रहा है, राइट। तो बस निकाल दो, ये हो गया 2, ये हो गया 18 प्लस 20, एक्स इज 45, और 20x% इज 45 माइनस 18, और 20x इज व्हाट, ये होगा आपका 37, राइट। ये होगा आपका 27, सो x इज व्हाट 27/5। इसे यू विल सॉल्व इट, सो यू विल गेट इट एज x की स्पेसिफिक वैल्यू आएगी आपकी 1.35, x आया 1.35, मतलब सर आपसे गेन परसेंट पूछा है, सो मतलब गेन परसेंट क्या होगा 35, राइट। 1.35 है, राइट। तो अगर मैं कहता 35% गेन है तो तुम क्या करते सर, 135/100 से तो मल्टीप्लाई करते, सो यू गेट 1.35 मल्टीप्लाइंग फैक्टर में, सो वही चीज ये है। सो एक्स क्या है 1.35, मतलब 35% का गेन, एक से ऊपर कितना है 35, राइट। अच्छा जी, ये देखो, अ डीलर सेल्स अ हॉर्स फॉर ₹400 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ये लिख ले रहा हूँ जिससे कि चीजें आसान। कह रहा है कि एक डीलर ने 400 रुपए का बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस 400 रुपए का, और उसे 25% प्रॉफिट हुआ, तो ये एक्स है, राइट। तो मैं कहूँ क्या, कॉस्ट प्राइस मेरा एक्स है, इसे मैं अगर 125/100 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 25% बढ़ा दूँ उसमें, तो मेरा ये 400 रुपए के बराबर होगा, यस और नो गाइस, कंफर्म करो, राइट। अब इसे काट के देखो, ये होगा आपका 25 5 एंड ये होगा 25 इंटू 25 4 16, राइट। ये होगा 20, और एक्स आई कैन से कितना होगा 320, मतलब ये है 320, ठीक है। फिर कह रहा है ही सेल्स द सेकंड हॉर्स एट लॉस ऑफ 10%, एक दूसरा हॉर्स था, ठीक है, वो 10% के प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, मतलब 10% के प्रॉफिट पे बेचा। अब इसे मिटाते हैं, अब कहानी समझो हल्का सा। जो दूसरा हॉर्स था वो मैंने 10% के प्रॉफिट पे बेचा, सॉरी, जो दूसरा हॉर्स था वो मैंने 10% के लॉस पे बेचा। तो अगर उस हॉर्स की कीमत 100 वाई थी तो यहाँ 90 वाई होगी, यही मैं कह रहा हूँ 10% का लॉस है, राइट। कह रहा ऑन द होल ही मेक्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, पूरे ट्रांजेक्शन में ना तो उसे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मतलब कि सेलिंग प्राइस मेरा कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, मतलब कि यार 320 प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 400 प्लस 90 वाई, और आई कैन से 10 वाई इज इक्वल टू वॉट 80, या फिर वाई मेरा हो गया 8, राइट। मेरे से पूछा क्या था कि सेकेंड हॉर्स कितने में पड़ा उसे, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, वॉट डिड द सेकेंड हॉर्स कॉस्ट। अब सेकेंड हॉर्स कॉस्ट कितनी थी 100 वाई, वाई मुझे पता है 8 था, राइट। सो सिंपल 100 इंटू 8 दैट इज नथिंग बट 800, सो आंसर हो गया ऑप्शन। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। अब देखो, इफ टॉफीज आर बॉट एट रेट ऑफ 18 फॉर अ रुपी, मतलब 18 टॉफी 1 रुपए के, राइट, देन हाउ मेनी ऑफ देम मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रुपी टू गेन 20%। अगर 20% प्रॉफिट बेचें तो 1.2 आर होगा यहाँ, राइट, यहाँ पे 1.2 आर होगा। ये सुन लो, राइट। अब मुझे पता है कि यार आप कंपेयर कर दो बस, दैट इज 18t/1.2 इज आर, 1 रुपए की वैल्यू निकालिए क्योंकि 1 रुपए की चीज पूछिए, राइट। 18t/1 आर, 1.2 आर की वैल्यू निकालनी है, सो 18t इज इक्वल टू 1.2, 18t/1.2 इज इक्वल टू आर, और आई कैन सिंपली से 0 आएगा एंड यहाँ 15 आर, सो आर इज 15, राइट।
इसे ट्रेडिशनल वे से भी कर सकते हो जूम करके, और यू कैन डू इट लाइक दिस, राइट। अब कह रहा है द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मूवी थिएटर इज 10,000 पर डे प्लस एडिशनल 5,000 पर शो। द थिएटर हैज 200 सीट्स, a new movie released on Friday. Right? There were three shows where the ticket price was rupees 250 each for the first two shows and rupees 200 for the late night show. For all shows together, the occupancy was 80%. ठीक है, तो अमाउंट मैक्सिमम प्रॉफिट का होगा। तो यार पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। अब देखो 3 शो है, फर्स्ट शो, सेकंड शो, थर्ड शो। हर शो में 200 सीट्स है, राइट। 200 सीट्स है मतलब 600 सीट का अमाउंट आना चाहिए। पर कह रहा है 80% ऑक्यूपेंसी थी, तो 480 सीट्स आई होंगी, राइट। और क्योंकि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम करना, तो मुझे पता है कि जहाँ पे 250 रुपये की टिकट है वहां मैं पूरी पूरी बुकिंग दूंगा। अब थर्ड वाले में 200 रुपये की टिकट है, तो वहां बस मैं 80 लोग दूंगा, तो भी 480, राइट। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 200 के हिसाब से 250 प्लस इस 200 के हिसाब से 250, राइट, प्लस 80 के हिसाब से 200, तो कितना हो जाएगा 50,000, 50,000 1 लाख, एंड ये हो जाएगा 1,16,000, 1,16,000, राइट। ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब आओ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 10,000 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 5,000 पर शो। 3 शो है तो मतलब 15,000 लग गए, राइट। तो कितना हो गया, ये हो गया 25,000, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तुमसे पूछा है एसपी माइनस सीपी, क्योंकि प्रॉफिट पूछा है, राइट। सो एसपी इज 1,16,000 एंड सीपी इज 25,000, so that is nothing but 91,000, right? So answer is option 5. So this is the maximum amount of profit that can be made. अब कह रहा है देखो, आई सेल अ टेबल फॉर ₹24 एंड थस मेक अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सो टेबल कितने की होगी, सेलिंग प्राइस है टेबल का 24, राइट। और ये एंड आई मेक अ प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस मान लो एक्स है, राइट। सो एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एक्स अपॉन 100, राइट। यही होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, राइट। इससे आपका प्रॉफिट परसेंट सॉल्व करो, दैट इज 2400 माइनस 100x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। अब बस तुम्हें x की वैल्यू निकालनी। अब एक सिंपल तरीका क्या है यार, x की वैल्यू इनमें से अज्यूम कर, मतलब x 10 रख के देख लो एंड देन चेक कर लो कि वेरीफाई हो रहा है इंस्टेड ऑफ सॉल्व। तो जब x को 10 रखोगे सो यू गेट 100 प्लस 1000, राइट, माइनस 24। क्या ये 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद 20 रख के देखो, 20 रखने पे आएगा इधर 400 प्लस इधर आएगा आपका 2000 माइनस 2400। क्या ये 0 आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है, सो आंसर है ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने की जगह पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जस्ट ऑप्शन से देख। गाइस अब इतनी कहानी सुन ली है, यहाँ तक रुकी गए, राइट। तो बस एक चीज और सुन लो, जो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, राइट। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। अब इस टाइप की चीजें आपने देखी होंगी, राइट। ठीक है, पेपर में आपसे पूछा गया होगा कभी, या कभी मॉक दिया होगा तो पूछा गया होगा, राइट। तो इसमें एक बढ़िया सा शॉर्टकट बता दूंगा जो कि हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल। ऐसा नहीं होगा वो शॉर्टकट इधर से एप्लीकेबल है उसमें एप्लीकेबल नहीं, हर में एप्लीकेबल है, बस ध्यान से सुनना और ऑब्जर्व करना जो मैं कहना चाहता हूँ। देखो सर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में होता क्या, मान लो उसमें ये कहानी होगी कि एक शॉपकीपर है, राइट। उसे 1,000 ग्राम सामान देना था, उसने 800 ग्राम सामान दिया, मतलब कि थोड़ी सी ड्रामेबाजी करी, एक्टिंग करी और सामान कम दे दिया, सिंपल भाषा में चोरी की, ठीक है, ईमान के साथ। अब अब ये एक कहानी हो सकती है, तो पूछे शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ। या इस टाइप से पूछा जा सकता है कि शॉपकीपर ने सामान लिया किसी रिटेलर से, राइट। एग्जाम्पल के रिटेलर समझ लो, वहां से जब सामान लिया तो उसने 10% की चोरी की, मतलब 10% फालतू सामान लिया, और जब आगे अपने कस्टमर को बेचा तो 10% और कम बेचा, राइट। तो अब इसे ऐसे समझो, मान लो कि मान लो कहीं सप्लायर से जो शॉपकीपर, अब एक बढ़िया से एग्जांपल बता,
शॉपकीपर है, वो सप्लायर से माल लेता है। तो सप्लायर से माल लेते हुए शॉपकीपर ने क्या किया, चुपके से 10% ज्यादा सामान ले लिया। फिर जब शॉपकीपर ने कस्टमर जो आया उसके यहाँ उसे बेचा, तो उसे 10% कम सामान दे दिया। तो ये पूछ सकते हैं यार प्रॉफिट कितना है इस पूरे ट्रांजेक्शन, राइट। तो इसमें बस आपने दो चीजों का ध्यान रखना है, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, राइट। इसका आपने रेशो लेना, ठीक है। एप्लीकेशन में बताऊंगा, ठीक है, अप्लाई कैसे करना। बस अगर ये चीज समझ गए तो पूरा बेड़ा पार है। देखो क्या कहना चाहिए, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो कि 2% की डिसऑनेस्टी करता है एट द टाइम ऑफ सामान खरीदते हुए, और फिर 2% की डिसऑनेस्टी करता है सामान बेचते हुए। तो परसेंटेज गेन निकला। मैंने क्या कहा था, आप सीपी और एसपी, राइट। अब एक शॉपकीपर दो पर, ये वाला पहले सॉल्व करते हैं, आप कोई भी कर सकते हो। एक शॉपकीपर अगर 2% की डिसऑनेस्टी करता है सेल करते हुए, राइट, तो मैं ये कह सकता हूं क्या, कि मैं पैसे तो पूरे ले रहा हूं पर माल कम दे रहा हूं। ये सुन लो, मतलब 2% का घपला कर रहा हूं, राइट। मतलब मैं 100 रुपए सामान सेल 102 में कर रहा हूँ, तो 2% का घपला हो गया, राइट। अच्छा जी, अब कह रहा है कि वही शॉपकीपर जब पीछे से सामान लेता है तो 2% की डिसऑनेस्टी करता है। अब इसमें उल्टा चलो, जब सामान खरीद रहा है तो सेलिंग प्राइस से स्टार्ट, मतलब अगर ये 100 होगा एंड 2% की डिसऑनेस्टी पे 98 होगा, जब भी तो यहाँ भी प्रॉफिट होगा यहाँ भी प्रॉफिट होगा, राइट। डिसऑनेस्टी की है तो प्रॉफिट के लिए की होगी, राइट। 98, 100 रुपए का खरीदा तो उसे कॉस्ट प्राइस पड़ा 90। अब बस इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 100 × 98 रेशो 102 × 100, 100 से 100 गया, ये हुआ 49:50। किसका, सीपीएसपी का रेशो। आपसे पूछा है भाई मुझे बता दे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। सो दैट इज एसपी माइनस सीपी, दैट इज 2 अपॉन सीपी इंटू 100, दैट इज नथिंग बट 200/49, और यू कैन से इट वुड बी 4.04%, राइट। बस इतना करना, कुछ कहानी नहीं, कुछ बिना मतलब की। ध्यान क्या रखना है, बस लॉजिक ध्यान रखना। अगर 2% की डिसऑनेस्टी कर रहा है सामान बेचते हुए, तो क्या कर रहा होगा, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होगी और 102 का माल बेच रहा होगा। 100, सामने वाले ने क्या किया, 100 ग्राम, 100 ग्राम का सामान दिया और 102 ग्राम के पैसे लिए। सिमिलरली बाइंग करते हुए भी यही कर रहा है, बाइंग करते हुए ये कर रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कम होगा ना, और सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए, तभी तो घपला प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एक और बता, देखो, a shopkeeper marks the price of tur dal by 20%, ठीक है, and give a discount of 10% to the customer। मैंने कहा ठीक है। Besides he also tricks 100 grams to his dealer and his customer by buying or selling 1 kilogram of tur dal, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगेन वही सीपी एसपी, राइट। अज्यूम कर लो, क्या 1 किलो की बात हो रही है, मैं 1000 अज्यूम कर लो। क्या कह रहा है, पहले एक शॉपकीपर 20% बढ़ा देता है प्राइस, मतलब अगर 1000 रुपए की दाल है मान लो, तो 20% बढ़ाएगा तो 1200 की होगी, उसमें 10% डिस्काउंट दे देगा तो बचेगा क्या अमाउंट उसके, दैट इज 1080, राइट। तो सेल कर रहा होगा 1080 में, ठीक है। ये हो गई पहली चीज, पहली कंडीशन, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बिसाइड्स दिस ही ऑल्सो ट्रिक्स 100 ग्राम्स टू हिज डीलर एंड हिज कस्टमर while buying आर while buying और सेलिंग 1 किलोग्राम ऑफ टू, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, राइट। तो अब एक बात बताओ, क्या दोनों तरफ से चीट कर रहा है, 100-100 ग्राम, राइट। तो मतलब अगर कंज्यूमर आया, राइट, कंज्यूमर आया, उसने सामान दिया, तो उसने क्या किया सेकंड केस के हिसाब से, 1000 ग्राम के अपने पास से दिया शॉपकीपर ने, राइट। पैसे कितने के लिए होंगे, 1100 के, राइट। अब सिमिलरली जब पीछे से ला रहा है, पीछे से ला रहा है मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे, मैंने बताया था वो यही कर रहा है, क्या 1000 ग्राम और 100 ग्राम चीट मारा, राइट। तो 900 के पैसे दिए होंगे, राइट। जब भी तो प्रॉफिट होगा, कोई इंसान चीट क्यों करेगा भाई, प्रॉफिट के लिए। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1000 × 1000 × 900 रेशो 1080 × 1100 × 1000। सो इससे ये पूरा गायब, राइट। इन दो जीरो से ये पूरा गायब, इस एक जीरो से ये एक गायब, सो ये होगा 900, तो ये होगा 1188, राइट। इसे नैरो डाउन करो तो ये 450 होगा,
ये होगा आपका 594, राइट। इसे और नैरो कर सकते हैं, तो अगर और नैरो करोगे तो ये होगा आपका 225, राइट। एंड 594 को नैरो करोगे तो ये होगा 29297, राइट। अब बस तुम्हें देखना है कि प्रॉफिट कितनी, राइट। तो सीपी माइनस एसपी मतलब इन दोनों का डिफरेंस सर कितने रुपए का है बताओ। दैट वुड बी 62 रुपीज, 72, राइट। अपॉन कॉस्ट प्राइस इज 225 इंटू, ठीक है। इसे सॉल्व करो तो 25 से करेंगे तो 4 जा, 25 से करेंगे तो ये होगा आपका 25 4 8 9, 25 into 9, राइट। 9 8 72, सॉल्व करो सर 32%, सर 32% का प्रॉफिट। सर कहानी ही खत्म, बस सीपी लिखो, एसपी लिखो और लॉजिकली सोचो। यार अगर कोई सेलर आ, मतलब तुम शॉपकीपर, राइट, तुम किसी से सामान खरीदो, ठीक है, और उसमें तुम घपला कर रहे हो तो अपने प्रॉफिट के लिए करोगे, मतलब कॉस्ट प्राइस तो कम रहेगा ना सेलिंग प्राइस से, राइट। दूसरी चीज, जब तुम सामने वाले को सामान दे रहे हो, घपला कर रहे हो, तो तुम ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस जो है वो एंटिटी ज्यादा रहेगी, जब भी प्रॉफिट कर पाओगे। इसलिए 1000 ग्राम का कॉस्ट लगा उसका, उसकी जेब से गया और उसने 1100 रुपये लिए, तो 100 रुपये का घपला। सिमिलरली जो 1000 ग्राम था, राइट, जो वो कस्टमर को दे रहा था, कस्टमर को, सिमिलरली बायर के लिए, जब 1000 ग्राम था बायर के एंड से, राइट, जब वो खरीद रहा था पीछे से, क्या कर रहा था, वो जो प्राइस क्या कर रहा था, 100 रुपए का, 100 ग्राम का घपला कर रहा था, राइट। तो मतलब सेलिंग प्राइस 1000 है, तो कॉस्ट प्राइस 100 ग्राम कम हो गया, तो 900 ग्राम, राइट। जब भी तुम कह सकते हो 100 ग्राम का घपला हुआ और ये घपला उसके लिए प्रॉफिटेबल, राइट। मतलब उसने कॉस्ट प्राइस दिया 900 रुपये, सामान मिल गया उसे 1000 रुपये, तीनों को मल्टीप्लाई करो, रेशो लो, तुम्हें पता ही है फिर प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सी अपॉन सीपी। कोई भी क्वेश्चन कर लेना इस टाइप का, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का कर लिया, मतलब कोई भी कहानी हो, 10 लाइन गिवन, बेसिक लॉजिक से, आई कैन बेट कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इससे नहीं हो सकता, इस पर्टिकुलर ट्रिक से। आई कैन बेट, आई कैन राइट इट ऑन स्टैम्प, ठीक है। इतना सब रिवाइज करो, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो धीरे धीरे हम डाउट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है उससे आप धीरे धीरे अब कंटेंट से थोड़ा सा नोन होना चालू करें, ठीक है। ये था प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, सारी ट्रिक बताई, कंसेप्ट बताए, बस अब आपके ऊपर है आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते, राइट। और कोई भी डाउट हो तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट। ऑल द बेस्ट गाइस।